जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जो हम लोग क्लास से 11th का 7th चैप्टर जो है वो कर रहे थे, जिसमें हम लोग लैंड फॉर्म एंड इट्स इवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। किस तरीके का लैंड फॉर्म बनते हैं, किस तरीके की आकृतियां बनती है पृथ्वी पे, वही वही सब हम लोग देख रहे थे। जिसमें हम लोग रनिंग वाटर से क्या बनता है वो देख चुके थे। अंडरग्राउंड वाटर में, अंडरग्राउंड वाटर है वहां कौन कौन सी आकृतियां बनती है वो देख चुके थे। अब हम लोग समुद्र में किससे बनता है वो देख चुके थे। आज देखेंगे विंड, हवा। कहाँ पे? डेजर्ट इलाके में, मरुस्थलीय रीजन में। मरुस्थलीय रीजन में जब हवाएं चलती है तो अपने साथ बालू के साथ वो उड़ती है, ठीक है। लेकिन यार अगर केवल हवा चला उससे ज्यादा नुकसान नहीं होता है, उससे ज्यादा कोई चीज इरोड नहीं होता है। लेकिन अगर उसके साथ बालू है, अगर बालू उसके साथ उड़ रहा है तो बहुत ज्यादा किसी भी चीज को इरोड करता है। तो वही काफी सारी आकृतियां बनती है समुद्री इलाका में, तो वो सब हम लोग जानेंगे, ठीक है। मेरा नाम है रुद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं ऐसा भी यूट्यूब चैनल को। आपसे रिक्वेस्ट है इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है, जैसे जो जो आकृतियां बनती है हम यहाँ पे लिख चुके हैं, ठीक है। जैसे देखिए सबसे पहले जानते हैं कि ये डेजर्ट है, तो डेजर्ट में क्या होता है? बालुई रीजन है और यहाँ पे गर्मी काफी ज्यादा होता है, गर्मी काफी ज्यादा होता है। और जब गर्मी काफी ज्यादा होता है तो गर्म, वहां का वायु क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। वहां का वायु क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। और गर्म के कारण क्या होता है? हमेशा डेजर्ट में जो हवा है वो चलने का चांस वहां पर रहता ही रहता है। क्यों? क्योंकि वहां का जो वायु है बहुत गर्म है, और गर्म है तो उच्च दाब और निच्च दाब बनेगा ही बनेगा। और जब उच्च दाब निच्च दाब बनेगा तो हवा तेजी से बहेगा, ठीक है। तो ये चीज हम लोग जान गए कि हवा डेजर्ट में क्यों बह रहा है, क्यों बह रहा है, और वहां पर लगातार क्यों बहेगा। तो ये तो हम लोग पता है क्यों बहेगा, कि उच्च दाब निच्च दाब वहां बनता ही बनता है, इसलिए हवा हमेशा बहते रहता है, ठीक है। ये चीज देखें। अब हमको देखना है, देखिए अब समुद्री ये सॉरी अब एक डेजर्ट इलाका है, मान लेते हैं ये पूरा डेजर्ट इलाका है। ये यहाँ पे पूरा जो है वो सब ये बहुत बड़ा रेगिस्तान है। अब रेगिस्तान है तो बीच में मान लेते हैं कि एक यहाँ पे पत्थर है, बीच में क्या पत्थर है, और पत्थर है। और मान लेते हैं ये पत्थर जो है, क्या होता है कि जब पत्थर काफी ज्यादा इस पे क्या होता है कि पत्थर जब मान लेते हैं कि हवा चला तो हवा चलता है तो इससे क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट है, मान लेते हैं कि ये चीज क्या है? ये चीज कवर है, पहले से ये चीज क्या है? कवर है। ये चीज पहले से क्या? बालू से मतलब ये पहले चीज ढका हुआ, ये पहले से क्या होगा? ढका होगा, ठीक है। मतलब अंडरग्राउंड है, सीधा मतलब है कि वहां पर डेजर्ट है, अंडरग्राउंड में क्या है? वहां पे आपका पत्थर है, दिख नहीं रहा है अभी हमको, दिख अभी हमको नहीं रहा है। अब मान लेते हैं कि हजारों साल से वहां पे बहुत ज्यादा तेजी से हवाएं चलती है ना। कभी कभी पानी आ जाता है, कभी कभी हल्का हल्का, तो पानी भी उस जगह पे गिरता है, हवा भी चलता है। मेरा कहने का मतलब है कि सीधे वो बह गया, सीधे वो क्या गया? बह गया। जो ऊपर ढका हुआ था वो चीज, वो तो हल्का मिट्टी है ना। तो क्या होता है? वो वैसा मतलब क्या हट जाता है, सारा चीज वहां से क्या होता है? हट जाता है, बालू हट जाता है, जो उसको ढका हुआ है वो हट जाता है। तो एक अकेला पत्थर जो है वो एक अकेला, कभी कभी डेजर्ट में क्या होता है? एक अकेला पत्थर, बड़ा बड़ा चट्टान जो हमको दिखाई पड़ता है अकेला कहीं कहीं, तो उसको कहते हैं पेडिमेंट। क्या कहते हैं इसको? ये डेजर्ट इलाका में जो अकेला पत्थर हमको खड़ा दिखाई पड़ता है ना। किस कारण से? पहले वो ढका हुआ था लेकिन लगातार उसको एरोड करते गया ऊपरी सतह को। कौन? हवा करते गया, पानी करते गया, तो सारा ऊपर वाला परत हट गया और एक चट्टान हमको नजर आने लगा। तो उस चट्टान को क्या कहते हैं? पेडिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पेडिमेंट्स कहते हैं, पेडिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए, एक होता है पेडिमेंट, समझ गए क्या होता है? एक होता है पलायास। क्या होता है? एक हम लोग देखेंगे पलायास। देखिए डेजर्ट इलाका में क्या होता है कि पानी की बहुत कमी होती है, पानी का बहुत कमी होता है। लेकिन डेजर्ट इलाका में पहाड़ी इलाका होता है, जैसे थार रेगिस्तान है इंडिया में, तो वहाँ अरावली पर्वत है राजस्थान में। तो जैसे डेजर्ट इलाका में क्या होता है कि काफी ज्यादा इस तरीके का पहाड़ होता है, काफी ज्यादा इस तरीके का पहाड़ होता है, काफी ज्यादा इस तरह का पहाड़ होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब यहाँ पे पहाड़ रहता है तो, और इधर इधर क्या, इधर सब क्या है? बालू। इधर सब क्या है? बालू है, इधर पूरा डेजर्ट है। तो मान लेते हैं कि बारिश हुआ, क्या हुआ? बारिश हुआ, हल्का फुल्का बारिश हुआ, तो पहाड़ का पानी जो है वो ढल करके नीचे क्यों आएगा? नीचे क्यों आएगा? नीचे क्यों आएगा? नीचे क्यों आएगा? अब उसको जहां पे ढलान मिलेगा, जहां उसको ढलान मिलेगा वहीं ढल कर करके और जमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। कहाँ? समुद्री इलाका में, समुद्री इलाका में। अब समुद्री इलाका में
एक तो पानी कम है वहां पे, पानी कम है, और बारिश हुआ और उसको ढलान मिला, है ना, तो ढलान पा कर करके और कहीं पे जाकर क्या हो जाएगा, पानी जम जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, जम जाएगा। और ज्यादा चांस होता है कि पहाड़ का जो निचला स्रोत होता है ना, स्रोत वहीं पे क्या होता है, वो जाके जमा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी इस तरीके से जमा हो जाएगा। अब इलाका कैसा है, इलाका है डेजर्ट है, इलाका डेजर्ट है, पूरा एकदम बलुई वाला क्षेत्र है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नमकीन जो पानी होता है ना, वो यहाँ पे हमको काफी हल्का हल्का यहाँ पे हमको देखने को मिलता है ना। क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ से जो भी पानी आएगा और रगड़ाते किसी चीज को लेकर के आएगा और सारा वही सब पानी तो यहाँ पे जमा होगा, पानी जमा होगा। और काफी लंबे समय तक यहाँ पे पानी जो यहाँ पे क्या होता है, रहता है, काफी लंबे समय तक पानी यहाँ पे रहता है। तो इस डेजर्ट में जो हमको पानी दिखाई पड़ता है, डेजर्ट इलाका में जो हमको पानी दिखाई पड़ता है, तालाब जो दिखाई पड़ता है हमको, पहाड़ी इलाका के नजदीकी क्षेत्र में, पहाड़ी इलाका के फुटहिल्स वाला क्षेत्र में जो दिखाई पड़ता है, उसको क्या कहते हैं, हमको प्लायाज कहते हैं। ठीक है, पढ़ देते हैं। यहाँ सैलो वाटर बॉडी जो डेजर्ट में फॉर्म होता है, अगर पानी ज्यादा हो गया है तो वो अल्कैली फैट्स कहलाते हैं। ये प्लायाज है, सिंपल सा ये प्लायाज है। हिल्स के नीचे जो पानी जमता है, हिल्स के नीचे जो पानी जमता है वो क्या कहलाता है, प्लायाज का कहलाता है। कहाँ पे, समुद्री इलाका में कहलाता है। और अक्सर देखा जाता है कि इसी के आसपास हरा हरा जो पेड़ पौधा है वो यहाँ पे दिखने को हमको मिलता है। इसी के आसपास हरा हरा पेड़ पौधा हमको दिखने को मिलता है समुद्री इलाका में। ठीक है, और यहीं पे जो समुद्र, यहीं पे क्या होता है कि जो आसपास के जो डेजर्ट वाले जानवर होते हैं, इसी में ज्यादा है पानी पीने जाता है। ठीक है, मैंने जो जंगली जीव होते हैं जो पानी पीने यहीं पे जाता है, उसको क्या कहते हैं, प्लायाज कहते हैं। तो प्लायाज कुछ नहीं है, वो तालाब है। कहाँ, डेजर्ट में तालाब है। ठीक है, कैसा होता है, तो खारापन होता है। पेडिमेंट्स क्या है, पेडिमेंट्स एक रॉक है जो दिखने लगा है। सिंगल खड़ा रॉक है जो दिखने लगा है। कब, जब उस पर से बालू हटा, मिट्टी हटा, ये दिखने लगा। इसको क्या क्या कहते हैं, समुद्री इलाका, डेजर्ट वाला इलाका में पेडिमेंट्स। प्लायाज क्या है, एक तालाब है जो ये डेजर्ट इलाका में मिलता है, वो खारा होता है। अब आते हैं मशरूम रॉक की। मशरूम रॉक कैसे बनता है, देखिए, डेजर्ट इलाका में अक्सर क्या होता है कि चट्टान तो होता ही है, चट्टान तो ये रहता ही है डेजर्ट इलाका में। अब जब बालू के साथ हवा बहता है, तो बालू जब लगातार इसे टकराएगा, जब टकराता है बालू, तो इस पार्ट को पतला करते जाता है। क्या करते जाता है, इसको इस तरीके से पतला करते जाता है, पतला इस तरीके से करते जाता है, काटते जाता है। डिपेंड करता है कि पत्थर कहाँ पे स्ट्रांग है, कहाँ पे हार्ड है और कहाँ पे सॉफ्ट है। जहाँ हार्ड रहेगा उसको नहीं नुकसान कर पाएगा, जहाँ सॉफ्ट रहेगा वो कर देगा। तो इस तरह होता क्या है कि इस तरह का आकृति हमेशा हमको देखने को मिलता है। कहाँ पे, इस तरीके का जो आकृति है हमेशा हमको देखने को मिलता है, इस तरीके का। कहाँ पे, डेजर्ट वाला इलाका में। इसको कहते हैं मशरूम। क्या कहते हैं इसको, मशरूम रॉक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मशरूम। अब ये चट्टान था, ये पूरा चट्टान था, ये पूरा क्या था, चट्टान ही था। लेकिन ये वाला पार्ट स्ट्रांग था, बहुत हार्ड था। तो इसको काट नहीं पाया। कौन नहीं काट पाया, हवा नहीं काट पाया। और दूसरा रीजन ये भी है, ये ऊंचाई पे है। अब जब भी हवा उठेगा तो हल्का से उठेगा, हवा चलेगा तो इतना ऊंचा तक नहीं पहुंच पाया। हमेशा क्या हुआ कि इस पर ज्यादा प्रभाव पाया। तो इसको क्या किया, काटा। इसको बहुत ज्यादा काटा, है ना। काटते इसको इतना कर दिया। तो ये मशरूम टाइप का दिख रहा है ये पत्थर। तो इसको क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है ये मशरूम रॉक है। सिंपल से क्वेश्चन पूछेगा, प्लायाज किस कारण से बनते हैं, तो डेजर्ट में क्या बनते हैं, विंड्स के कारण, हवा के कारण ये डेजर्ट में बनते हैं। कौन, ये प्लायाज बनते हैं। और मशरूम बनता है कहाँ पे, हवा के कारण डेजर्ट में, यहाँ चीज। ठीक है, अब आते हैं सैंड ड्यून्स का मतलब होता है, जब हम देखते हैं थार का रेगिस्तान या सहारा का रेगिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है जो अफ्रीका में है, देखते हैं तो ये आपका डेजर्ट है। इस डेजर्ट में क्या होता है कि इस तरीके का बालू हमको इकट्ठा नजर आता है, बालू कहीं इस तरीके का बालू हमको इकट्ठा नजर आता है, इस तरीके का, है ना। ये सब क्या है, ये सैंड ड्यून्स है, बालू का टीला है ये सब, इसी को कहते हैं सैंड ड्यून्स कहते हैं। ओके, ये सैंड ड्यून्स है। ये सैंड ड्यून्स कई तरह के होते हैं। एक होता है बार्कन। सैंड ड्यून्स समझ गए क्या होता है, कुछ नहीं,
सीधा बालू का जमाव जो हमको देखने को मिलता है इस वे में, उसी को कहते हैं सैंड ड्यून्स। और सैंड ड्यून्स कई तरह का होता है, एक होता है बारकन्स, है ना, इसका नाम है बारकन्स। बारकन्स क्या है वो देखिए। देखिए अगर मान लेते हैं कि विंड का डायरेक्शन ये है, विंड का डायरेक्शन ये है, डेजर्ट इलाका में विंड का डायरेक्शन इधर से बह रहा है, ठीक है, उधर से हवा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तो उधर से क्या लाएगा, उधर से क्या लाएगा, उधर से उड़ा करके लाएगा हवा, बालू उड़ा करके लाएगा, उड़ा करके लाएगा, बालू उलू लाएगा। और जब बालू लाएगा, जहां पे कमजोर पड़ेगा वहां पे क्या करेगा, फेंक देगा। जहां पे कमजोर पड़ेगा वो क्या करेगा, बालू, हवा जहां कमजोर पड़ा वहीं पे धड़ाम सा गिरा देगा, किसको, हवा जो अपने साथ बालू को लेकर के आ रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि इस तरीके का आकृति बनता है, इस तरीके का, मतलब बालू जो इस फॉर्म में गिरता है, इस तरीके से गिरता है। जब उधर से आ रहा है तो उधर से आ रहा है तो मैंने उधर से फेंका, फेंका तो बस इस तरीके का आकृति बन गया। जो मैंने अब डिपेंड करता है कि हवा जितना आ रहा है, जैसे इतना में हवा आ रहा है, कौन वाला पार्ट स्ट्रांग है, इधर हवा स्ट्रांग है, बीच में स्ट्रांग है ना, ये कमजोर है, या इधर स्ट्रांग है। माने इधर वाला स्ट्रांग रहेगा तो ये ज्यादा दूर तक बालू फेंकाएगा, इधर वाला स्ट्रांग रहेगा तो ज्यादा दूर तक ये इधर फेंकाएगा, मान लेते है ना, इधर मान लेते कमजोर है तो यहीं तक फेंकाया, इधर ज्यादा है तो ज्यादा दूर तक फेंका दिया, ठीक है। तो इस तरह का क्या बनता है, हमको कहीं कहीं आकृति बनता है, इसको कहते हैं सैंड ड्यून्स। और सैंड ड्यून्स में भी आकृतियां होती है। अगर इस तरीके का आकृति बना है ना, दोनों तरीके, दोनों इसको कहते हैं हॉर्न, कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, सैंड ड्यून्स का ये हॉर्न है, हॉर्न है, ये क्या है, ये हॉर्न है, ठीक है, ये होता है हॉर्न्स होता है, ठीक है। तो इसको, इस आकृति को क्या कहते हैं, बारकन्स। सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि बारकन्स किससे बनता है, तो विंड से। कहाँ पे, डेजर्ट में बनता है, ठीक है। एक होता है सीप, क्या होता है, सीप, ये चीज, ये भी बारकनी है, ये भी क्या है, बारकन सी है, लेकिन इसमें एक हॉर्न जो होता है वो बड़ा होता है। एक हॉर्न क्या होता है, इसमें बड़ा होता है, एक हॉर्न क्या होता है, बड़ा होता है। हम जान ही रहे हैं कि ये बड़ा क्यों हुआ, ये बड़ा क्यों हुआ, पता है ये बड़ा क्यों हुआ, ये बड़ा इसलिए हुआ, ये बड़ा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ का हवा का डायरेक्शन तेज था, हवा का डायरेक्शन यहाँ पे तेज था, स्पीड यहाँ पे क्या था, हवा का वेलोसिटी तेज था, इसलिए ज्यादा दूर तक इस किनारा को ले गया। और यहाँ पे क्या हो गया कि कमजोर पड़ गया, जिसलिए यहीं पे गिरा दिया। तो इसको क्या कहा जाता है, सीप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आकृति को क्या कहते हैं, सीप कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज क्या क्या देखे, हम लोग देखे कि डेजर्ट में विंड के कारण पेडिमेंट्स रॉक बना, ढका हुआ था, हटते 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 एक सिंगल रॉक बन गया, तो उसको क्या कहा गया, पेडिमेंट्स कहा गया। प्लायाज क्या है, प्लायाज क्या है, प्लायाज जो है वो आपका हिली एरिया था, डेजर्ट में हिली एरिया था, वहां पे पानी आकर के जमा हो गया, पानी आकर के जमा हो गया, है ना, और वो क्या बन गया, तालाब बन गया, सब डेजर्ट इलाका, प्लायाज का है। मशरूम रॉक क्या है, मशरूम जैसा है, क्यों बना ऐसा, ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा हार्ड था, नीचे वाला पार्ट सॉफ्ट था, सॉफ्ट वाला को जो हवा था अपने साथ, विंड को, हवा जो था अपने साथ बालू को लेकर आ रहा था, बालू उसको काट रहा है, काट रहा है, काट रहा है, काटते करते इतना कर दिया, पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि हवा जब भी चलता है तो उतना ऊंचाई पे नहीं चलेगा, चलेगा ऊंचाई पे, लेकिन उसके साथ क्या है, उसके साथ भारी चीज है ना, आपका बालू ना है, तो उतना ऊपर नहीं हो पाएगा, ज्यादा ज्यादा नीचे ही उड़ेगा, इसलिए इसको काट पाया, इसको नहीं काट पाया, इस कारण से भी ये आकृति बन गई, इसको मशरूम कहते हैं। सैंड ड्यून्स पता ही है, कुछ नहीं है, बालू का टीला है जो इस तरीके का हो गया। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि बालू जब उड़ता है, जब बालू उड़ता है, हवा जब उसको उड़ाता है तो कहीं जगह तो गिराएगा ही गिराएगा, तो जहां पर गिराया वो इकट्ठा हो गया वहीं पे, उसी को सैंड ड्यून्स कहते हैं। और उसी में दो आकृतियां बनती है, एक बनता है बारकन्स, एक बनता है सीप। बारकन्स क्या है, जब दोनों हॉर्न रहेगा, जब दोनों हॉर्न सेम शेप का रहेगा तो उसको कहते हैं बारकन्स। और जब दोनों एक हॉर्न जो बड़ा हो जाएगा, एक हॉर्न बड़ा है, जैसे छोटा है यहीं तक है और ये देखिए यहाँ तक पहुंचे, इसको कहते हैं सीप। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ का हवा का डायरेक्शन, हवा का वेलोसिटी तेज था, इसको ज्यादा दूर तक फेंका, इसको यहाँ हवा का वेलोसिटी कम था, इसलिए यहीं तक फेंका इसको, इस आकृति बन गया, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ओके, सो थैंक यू।